श्री गणेशाय नमः। तापी महात्म का द्वितीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः। तापी महात्म का सुन करके अत्यंत भावपूर्ण अंतःकरण को प्राप्त हुए उन मुनियों ने उस प्रमुख गोकर्ण भगवान से पूछा कि हे गोकर्ण, अलग अलग कल्पों में तापी के नाम भी भिन्न भिन्न थे। हम सब इस परम सरिता तापी के उन सब नामों को सुनने की इच्छा रखते हैं। गोकर्ण उवाचौ समस्त मुनिजन, अब आप श्री तापी के अनेक प्रकार के गुप्त से गुप्त 21 नाम को सुनिए। श्री तापी जी के इन नामों का उपचार करने से जो भी प्राणी इसका उच्चारण करते हैं वे कोटि पूर्वजों का उनके उद्धार होकर समस्त परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री तापी मैया का प्रथम नाम सत्या है, द्वितीय नाम सत्योद्भवा, तृतीय नाम श्यामा, चौथा नाम कपिला है, पांचवा नाम कपिलांबिका, छठवा तापिनी, सातवा तपनहृदा, आठवां नाम नासत्या, नवमम नाम नासिकोद्भवा, 10वां नाम सावित्री और 11वां नाम सहस्त्रकरा है। माता जी का 12वां नाम सनका है, 13वां नाम अमृत वाहिनी है, 14वां नाम सुषुम्ना है, 15वां नाम सुषमरमणा है, 16वां नाम सर्पा सर्प विशापहा है, 17वां नाम तिग्मा नाम, 18वां नाम तिग्मरसा नाम, 19वां नाम तारा है और 20वां नाम ताम्रा है एवं 21वां नाम तापी है। आगे कल्पों के नाम सुनिए। प्रथम कल्प पद्म कपोष्कर कल्प, दूसरा सौर कल्प, तीसरा शांभ कल्प, चौथा काश्यपेय कल्प, पांचवा उपेंद्र कल्प, छठवा इंद्र वारुण कल्प, सातवां महाबल कल्प, आठवां कल्पांतर कल्प, नौवां महेशान कल्प, 10वां चांद्र कल्प, 11वां नकुलाक्ष कल्प, 12वां कुलांतक कल्प, 13वां श्रीकत कल्प, 14वां मत्स्य कालाख्य कल्प, 15वां कुर्मवाराह कल्प, 16वां आदिवाराह कल्प, 17वां कृष्णवाराह कल्प, 18वां श्वेतवाराह कल्प। इस प्रकार से यह 21वां श्वेतवाराह कल्प हुआ है। वर्तमान युग कलयुग को मान करके इस सत्य वचन को श्रवण करना चाहिए। माँ ताप्ती को पद्म कल्प में सत्या नाम से, पुष्कर कल्प में सत्योद्भवा नाम से, सौर कल्प में श्यामा तथा शांभव कल्प में कपिला नाम से जाना जाता है। चांद्र कल्प में इसे अंबिका नाम से, काश्यप कल्प में तापनी नाम से, उपेंद्र कल्प में तपोन्भवा नाम से, इंद्र कल्प में नासत्या नाम से पुकारा जाता है। वारुण्य कल्प में इन्हें नासिकोद्भवा नाम से जानते हैं। महाबल कल्प में सावित्री नाम से, महेशान कल्प में सहस्त्रकरा नाम से, नकुलाक्ष कल्प में सनका नाम से इनको जाना जाता है। कुलांतक कल्प में अमृतस्वाणी, श्रीकृत कल्प में सुषुम्ना, मत्स्य कल्प में सुषमरमणा एवं कालाख्य कल्प में सर्प विषा नाम से जाना जाता है। कुर्माख्य कल्प में तिग्मा नाम से, वाराह कल्प में तिग्मरया नाम से एवं आदिवाराह कल्प में तारा नाम से जाना जाता है। कृष्णवाराह कल्प में इसे ताम्रा नाम से जाना जाता है और अभी चलने वाले श्वेतवाराह कल्प में हमें इसे तापी नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से इन 21 कल्पों में 21 नाम सर्वदा स्मरण करना चाहिए। प्रातः स्नान के समय जो मनुष्य इन नामों का उच्चारण करता है उसके 21 कल्प के अनुसार 21 पूर्वजों के सहस्त्र नामों के पाप भस्म होकर उनका उद्धार होता है। यही पूरा फल श्रवणकर्ता को भी मिलता है। इति श्री स्कंद पुराणे तापी महात्म्ये 21 कल्पनामावली कथनाम द्वितीयोध्याय। श्री हरिहरार्पणमस्तु। तृतीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। गोकर्ण क्या बताते हैं? जिसके पावन शरीर तीर्थ पर स्थित आश्रमों में मुनि लोग निरंतर तपस्या करते हुए संसार के पापों का विनिष्ट कर रहे हैं, जिसका जल सुर असुर दोनों के लिए समान रूप से सेव्यमान है, ऐसे माँ तापी का जल बहुत ही पावन है। किसी एक अवसर पर कैलाश पर्वत शिखर पर भगवान त्रिपुरारी शंकर जी पार्वती उमा सहित आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। तब वैराग्य परिपूरित अंतःकरण वाले एकनिष्ठ होकर परमात्म तत्व की उपासना करने वाले भगवान कार्तिकेय, जिनका कि एक नाम षडानंद भी है, ने भगवान शिव से कहा कि मुझे तापी महात्म्य सुनना है।
मेरी तापी महात्म्य जानने की इच्छा है। आज तक सब लोग गंगा महात्म्य की चर्चा करते आए हैं, अनेकानेक मुनियों ने इनका वर्णन किया है, तथापि भानुसुता का महत्व नहीं सुना। क्या यह सरिता अभी अभी धरातल पर प्रकट हुई है? श्री रुद्रवाच, भगवान शिव जी क्या बताते हैं? पूर्व काल में तापी महात्म्य अत्यंत प्रसिद्ध था, जिसे मैंने नारद को हरण करने की आज्ञा की, क्योंकि तब गंगा इस भूतल पर अवतरित होने वाली नहीं थी। जब इस धरतातल पर गंगा, सरयू, रेवा, गौती, साम्भ्रमती, सरिताएं अभी अवतरित नहीं हुई थी, ब्रह्मा रचित इस सृष्टि ने आकार नहीं लिया था, उस समय तापी भूतल पर उपस्थित थी। गंगा में स्नान करने से मनुष्य पावन होता है, रेवा के दर्शन से पापरण होता है, सरस्वती का जल प्राशन करने से उद्धार होता है, जबकि तापी के स्मरण मात्र से पवित्रता प्राप्त होती है। आदित्य सूर्य के शरीर से इनका जन्म हुआ है। सुमेरु पर्वत के शिखर से यह भूतल पर उतरी है एवं धर्म रेखा सदृश्य धरातल पर सुशोभित हुई है। ऐसी यह अनादिकाल से भूमंडल पर विराजमान है। माँ तापी में जो सरिताएं आकर मिली वे स्वयं पवित्र हो गई। उन सरिताओं को तापी ने पवित्र कर दिया। तापी से मिलकर सूर्य कृतार्थ हो गया। पाप कर्मों में लिप्त दुर्जनों के लिए यह सौभाग्य दुर्लभ है। स्कंदवाचौ, हे तात, जब विश्वकर्मा ब्रह्मा नहीं था तब सूर्य का होना कैसे संभव है? तो फिर समस्त सृष्टि पर पूर्व तापी का जन्म किस प्रकार हुआ? श्री रुद्रवाचौ, सर्वप्रथम भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, तब सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। फिर ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की इच्छा हुई, तब ब्रह्मा जी ने सूर्य का स्मरण किया, तब सूर्यदेव का जन्म हुआ। सूर्य नारायण के जन्म लेते ही समस्त अंधकार का निवारण हो गया, परंतु सूर्य के अपूर्व तेज के कारण असहनीय ताप ब्रह्मा जी को चिंताग्रस्त हो गया। फिर सूर्य नारायण ने तापी की रचना करके ब्रह्म जी को शीतलता प्रदान करते हुए पापीजनों के उद्धार हेतु पुण्य की अपार वाणी को मृत्युलोक में अवतरित किया। स्कंदवाचौ, हे षडानन, हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से नारद ने ताप्ती महात्म्य के हरण जैसा अनुचित कर्म किस लिए किया? तब महादेव जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे वचनों से मुझे हर्ष हुआ है। अब मैं इस संबंध में तुम्हें पुरानी बात बताता हूँ। सगर पुत्रों का उद्धार करने हेतु भगीरथ ने घोर तपस्या की एवं भागीरथ गंगा को मृत्युलोक में चलने की प्रार्थना करने लगा। तब गंगा जी बोली, हे भागीरथ वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तथापि मैं मृत्युलोक में नहीं आ सकती, क्योंकि अभी इस भूतल पर तापी महात्म्य की महिमा अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके रहते पृथ्वीलोक के निवास में मुझे लोग ईश्वर तुल्य नहीं मानेंगे। यह सुनकर भागीरथ सतबर नारद जी की शरण में गया। तब नारद ने माँ तापी के दर्शन हेतु भारी तपस्या की, एक नाना प्रकार से उनकी प्रार्थना की। तब नारद ने पठन कीर्तन हेतु तापी महात्म्य देवी से मांग लिया। इस प्रकार नारद ने ताप्ती महात्म्य का हरण किया। अब तुमने मुझसे ताप्ती महात्म्य की जानकारी मांगी है, इसलिए ताप्ती महात्म्य का पुनः स्मरण हुआ है। इस भूलोक में समस्त प्राणियों की मंगल कामनाओं से अब मैं इस महात्म्य को तुझे कहता हूँ। त्रिनेत्रधारी शिव जी आगे बताते हैं, जहाँ स्नान कर पतित भी पावन हो जाते हैं, उनके पूर्वजा को का भी उद्धार हो जाता है। जो धन सूर्य के कन्या राशि भ्रमण काल में अत्यंत लघु पिंडदान क्रिया संपन्न करते हैं, वे माता के ऋण से उद्दण्ड हो जाते हैं एवं अंत में ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र की और भी आश्चर्यजनक बातें हैं। यहाँ पुत्रहीन पतित का तर्पण करने से सहृदय मित्र भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसी महिमा अन्य किसी तीर्थ पर नहीं है। ऐसी अपूर्व महिमामयी सरिता तापी महापातकों का नाश करने वाली, समस्त प्राणियों का उद्धार करने वाली एवं पापियों का उद्धार करने वाली दुर्लभ सरिता है। सूर्य के कन्या राशि भ्रमण काल में आने वाले सूर्य ग्रहण का अवसर मनुष्य क्या देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
प्रयाग तीर्थ पर वास कर 1 वर्ष स्नान करने का फल, उसी प्रकार पुण्य क्षेत्र रामेश्वर में 1 पक्ष स्नान करने का फल एवं सूर्य के कन्या राशि भ्रमण काल में उपस्थित सूर्य ग्रहण के एकमात्र दिन तापी के स्नान का फल समान है। इसी राम क्षेत्र में सनंदन ऋषि की कृपा से प्रभु श्री राम ने वन में प्राप्त फलों के द्वारा अपने पिता राजा दक्ष की उत्तर क्रिया अर्थात श्राद्ध को संपन्न किया है। इस राम क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि यहाँ बिना तर्पण श्राद्ध किए हुए पुत्र तापी में स्नान करके सिर्फ अपने कपड़े निचोड़ता है तो उसके पूर्वजों को अपार तृप्ति मिलती है। कृतयुग में जब दक्षायनी में अग्निकुंड में कूदकर आत्मघात कर लिया तो शिवजी ने इसी स्थान पर तर्पण करके उसकी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई थी। उस समय यहाँ आकाशवाणी हुई कि हे तापी, जो भी तापी के जल में तर्पण पश्चात मेरा प्रेतवत नष्ट होगा, अब मैं हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तब से रामेश्वर क्षेत्र स्थित यह गिरिजा संगम स्थल समस्त प्राणियों के उद्धार हेतु उपलब्ध दुर्लभ स्थल है। यहाँ पुत्री हत्या के पाप से मुक्ति की इच्छा लेकर स्वयं दक्ष प्रजापति भी उपस्थित हुए थे। तो इस गिरिजा एवं ताप्ती संगम पर कन्या राशि में सूर्य भ्रमण काल में स्नान जो करता है वे योग मार्ग एवं सांख्य मार्ग का अवलंबन किए बिना ही परम पद को प्राप्त होते हैं। अन्य तीर्थों पर यज्ञ के अंत में ज्ञान प्राप्ति होती है, जबकि यहाँ महापापी केवल स्नान करने से पावन होकर सद्गति को पाता है। गौ के विशाल समूहों को घेर कर विराट नगरी ले जाते समय अर्जुन ने अपने बाण जिस नदी पर प्रक्षालित किए उसका नाम अर्जुना ऐसा हुआ। यह तीर्थ अलौकिक है, सबको मुक्ति देता है। यहाँ जय केतादि राजाओं का उद्धार उनके द्रोहिक अर्थात कन्या का पुत्र द्वारा तर्पण करने से हो गया। स्कंदवाचौ, हे तात, मेरे चित्त में बड़ा संशय विस्मय व्याप्त हो रहा है। दोहित कन्या के पुत्र द्वारा जयकेतु का उद्धार कैसे हुआ, उस कथा को आप विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रुद्र भगवान बोले, कान्यकुब्ज देश में एक महोदया नगरी थी जहाँ जयकेतु नाम का अत्यंत धार्मिक एवं परमार्थी स्वभाव का बाल राजा राज्य करता था। वह अत्यंत स्नेह एवं न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता। जयकेतु अत्यंत दानी एवं द्विजभक्त था, सदैव प्रजा के हित साधन में लगा रहता। कुरुक्षेत्र में द्विजवरों को गौए भूमि तथा हिरण्यरत्न दान में देता था। वह दिन रात पुत्र कामना से शिवाराधना में लगा रहता। एतदर्थ वह ब्राह्मण द्वारा यज्ञ भी करता था। जयकेतु ऐसा पुण्यशील राजा था, उस पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले कि हे राजन, वर मांगो। तब राजा जयकेतु ने भगवान शिव से पुत्र रत्न की प्रार्थना की। रुद्रवाचौ, रुद्र भगवान बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, परंतु मेरे वर प्रसाद से तुम्हें उचित समय पर एक पुत्री का जन्म होगा। शुभ कर्मों का फल इस जीवन में अवश्य प्राप्त होता है, यह अटल सत्य है। तत्फल स्वरूपा तुम्हें अवश्य ही कल्याण रत्न की प्राप्ति होगी। मेरी साधना सफल हुई ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर राजा जयकेतु आनंदित होकर नगर को आ गया। उसने अत्यंत पूर्वक अपनी पत्नी को भगवान शिव के वरदान की बात बताई। पत्नी को यह भी सूचित किया कि शिव प्रसाद से कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। राजा की तपश्चर्या एवं शिव कृपा से राजपत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। योग्य समय पर कन्या रत्न को जन्म दिया। पुत्र की अपेक्षा भी अधिक स्नेहपूर्वक उन्होंने पुत्री का पालन पोषण किया। अत्यंत रूपवती एवं अपने रूप से मन हर लेने वाली पुत्री का नाम उन्होंने प्रभा रखा। जब वह विशालाक्षी कमल नयनी पुत्री प्रभा नव यौवन को प्राप्त हुई तो वह विराट देश के सूरसेन नामक राजा से उस प्रभा का विवाह हो गया। वीरसेन ने प्रभा को एक पुत्र हुआ। विराट राज्य को उत्तराधिकारी मिला। पुत्री को पुत्र प्राप्ति होने से जयकेतु के मन में अपार हर्ष हुआ। मैं पुत्रवंत हुआ यह जानकर जयकेतु ने राजकाल से निवृत्ति ले ली। जयकेतु ने दौहित्र कन्या के पुत्र का नाम सत्यसिंह रखा, जो भविष्य में विराट राज्य का सुप्रसिद्ध शासक हुआ। इस बीच जयकेतु का देहांत हो गया एवं उसने स्वर्गलोक को गमन किया, परंतु कर्मबंधन वशात उसके प्राण अंतरिक्ष में ही रुक गए, जहाँ अति क्रूर यमदूतों का विचरण करता हुआ देख वह अत्यंत भयभूत हुआ। उसके शरीर भैंसों के जैसे काले एवं थोड़िया पक्षियों के जैसी थी। तब सामने अगस्त मुनि के आश्रम को देखकर भयभीत जयकेतु उसमें प्रविष्ट हो गया। मुनिवर को आदरपूर्वक नमन करके जयकेतु ने मुनि अगस्त से पूछा, मुनिश्रेष्ठ, यह क्या कारण है, यमदूत मुझे लेने आ रहे हैं।
वे अति विकराल एवं क्रूर मुखमंडल वाले हैं, अति भीषण बड़े बड़े तातों वाले, दुष्टता से भरी पीली पीली आंखों वाले हैं, ऐसे यमदूत मेरे सामने आ रहे हैं। तब अगस्त्य मुनि बोले, अरे राजा, तू बड़ा पुण्यवंत है, तूने जीवन में भारी दान पुण्य किया, इसके अलावा भी तूने अनेक अच्छे काम किए, तेरे समान कोई दानी नहीं है। राजन, तू पुत्रवंत नहीं है, इसलिए तुझे अमृत दिख रहे हैं। तुझे पुत्राम नामक नरक दिखाएंगे। जो मनुष्य पुत्रहीन होता है उसे पुत्रान नामक नरक में डुबोया जाता है। तथापि तू पुण्यवंत है, इसलिए तुझे मात्र उस नरक के पास रखा जाएगा। जब तक उस नरक में तुझे रखा जाएगा जब तेरी कन्या का पुत्र राम क्षेत्र में जाकर तुम्हारा दैहिक श्राद्ध तर्पण संपन्न नहीं कर देता, तब तक तुम्हें इसी भोग को भोगना होगा। इस श्राद्ध क्रिया के पुण्य से ही राजन तुम्हारे लिए विमान आएगा। देवतागण पृष्ठ वृष्टि करेंगे। अगस्त ऋषि के वचन सुनकर जयकेतु धर्मराज के यहाँ गया। उसने धर्मराज के द्वार पर 2 विशालकार आकार के जबड़े वाले श्वान देखे। उन्होंने अपनी जीभ दांतों तले दबा रखी थी। उनकी पत्नी पीले आंखों से कुर्ता समाई हुई थी। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाकर राजा जयकेतु को नमन किया। चूंकि राजा पृथ्वी पर अनेक पुण्य कर्मों को कर चुका था, अगणित दान दिए थे, इसलिए उसे एक सुंदर नारियों का समूह दिखाई दिया। चूंकि राजा ने अपनी प्रजा के लिए कूप वापी तड़ाक के द्वारा जल व्यवस्था की थी, प्यासों को पानी का प्रबंध किया था, वहां जलकुंभ धारण किए हुए नारियों ने राजा को शीतल जनपाल कराया। राजन, तुमने पृथ्वी तल पर जो अंतःदान किया है उससे तुम्हारा अन्न भंडार भरा हुआ है। अब तुम्हारे लिए तैयार किए गए षड्रस युक्त स्वादु भोजन का सेवन करो। एक नारी सुवर्ण परोस रही थी, एक उदक पान करा रही थी, कोई उसे पुष्प अर्पण कर रहे थे, कोई अंग भोग सादर कर रहे थे। तभी वहां यमराज आए। उन्होंने राजा को सुख स्थिति में देखकर कहा, राजन, अब नरक के दर्शन हेतु चलो। तब यमदूत उसे हाथ पकड़कर नरक के समीप ले गए। जयकेतु ने वहां देखा कि अनेक लोग नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। यमदूत नरक में प्राणियों को ताड़ना दे रहे हैं, बार बार उन्हें नरक में डुबोया जा रहा है। राजा को यातना योग भोग रहे लोगों पर दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा कि आप मुझे भी नरक में डाल दीजिए, इन जीवों को विश्रांति दीजिए, मुझ पर आप इतना उपकार अवश्य कीजिए। तुमने अच्छे कर्म किए, इसे तुम्हें यमदूत बोले, तुमने अच्छे कर्म किए, इसे तुम्हें उत्तम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन का अनेक पाप में, इसलिए उन्हें नरक प्राप्त हुआ है। तब राजा बोला, हे यमदूतगण, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते तो कृपया मुझे मारिए, क्योंकि आपकी ताड़ना से ये दिन पीड़ा के कारण क्रंदन कर रहे हैं। कृपया मेरी प्रार्थना को मानिए। राजा की ऐसी आज्ञा मारकर यमदूतों ने उन जीवों को मारना बंद कर दिया। रोज राजा जयकेतु उन्हें भोजन आता, राजा उन प्राणियों को विद्रित करता। उधर राजा जयकेतु का दोहिक कन्या का पुत्र सत्य सिंधु, जो अब 16 वर्ष का आगाध बुद्धि संपन्न नवयुवक हो गया था, वह उस दिन कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। सत्य सिंधु, जो अत्यंत श्रद्धावान एवं दानी था, उस दिन शिकार की खोज में अपने सैनिकों के साथ घनघोर जंगल में प्रविष्ट हुआ। घूमते घूमते विशाल वट वृक्ष उसे दिखाई दिया। उसने देखा वट वृक्ष के नीचे गर्ग, अंगिरा, कुत्स, सुम, जैमिनी जैसे महामुनि विश्राम कर रहे हैं। सत्य सिंधु उन समस्त ऋषियों की वंदना करते हुए उनके पास पहुंचा तथा उनको साष्टांग दंडवत नमस्कार किया और नमस्कार करके आदरपूर्वक बैठ गया। समस्त मुनिजनों ने सत्य सिंधु को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। राजा सत्य सिंधु ने ऋषि से पूछा, पूज्यवन, आप इस वन में क्या कर रहे हैं? तब मुनियों ने आदरपूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम अपनी यात्रा में इस स्थान पर रुककर उस महान कालयुग की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। उसे भास्कर पर्व भी कहते हैं। यह पर्व ब्राह्मणों द्वारा बताया गया था, तथापि कृपापूर्वक आप किस तीर्थ को गमन कर रहे हैं यह मुझे बताइए। उक्त स्थल पर मैं अवश्य जाऊंगा। आप गंगा, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, द्वारका, अयोध्या या वाराणसी, इन स्थलों में से कहाँ पर जा रहे हैं? तब गर्ग ऋषि बोले, राजा, प्रयाग संगम मत जाओ। गंगा जाकर क्या करोगे? जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करे उस पर्व पर राम क्षेत्र तापी तट पर जाना चाहिए। अंगारिका ऋषि बोले, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश का पर्व आवे तो वत्स रामेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। उस उत्तम तीर्थ पर समस्त तीर्थों का आगमन होता है। कुछ सवाच, तापी तट पर स्थित रामक्षेत्र समस्त तीर्थों का तीर्थराज है। इसकी महिमा विस्मयकारक है। विशेष रूप से सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश पर इसकी महिमा बहुत न्यारी है। सुमंतवाचौ, कन्या राशि गत सूर्य की इस राम क्षेत्र में भव्य अभाव सहित की गई उपासना से प्राणियों को 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जैमिनी ऋषि बोले, हम मुनिजन नैमिषारण्य से रामेश्वर तापी
तीर्थ क्षेत्र पर यात्रा करने आए हैं। मुनिजन अपने ज्ञान चक्षुओं से देख सकते हैं कि राम क्षेत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जब मुनियों ने इस प्रकार राजा को रामेश्वर की महिमा बताई, उसने जल पीकर विश्राम किया। तत्पश्चात अपने गृह नगर को चला गया। तत्पश्चात अपार धनराशि एवं अनेक ब्राह्मणों के साथ रवि पर्व पर राम क्षेत्र जाकर तापी स्नान किया। वहां गौ, जमीन, स्वर्ग एवं अन्नंतरों का दान करके अन्नदान किया। राम क्षेत्र में जय केतु के दोहिक द्वारा किए गए सुकर्म के फलस्वरूप देवगण नाना रत्नों से सुशोभित विमान लेकर जय केतु के समीप आए। देवदूतों ने पाया कि राजा चंद्रकेतु पुन्नाम नगर में नरक में पड़ा हुआ है। यमदूतों ने कहा, हे मती, आपके दोहिक द्वारा किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से आपको नरक से मुक्ति मिल गई है। राजा रवाचौ नरक में पड़े इन पाप कर्मियों को छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकता। बहुत दिनों तक इनके साथ रहने से मेरे अंतःकरण में इनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इन पतितों को भी नरक से छोड़ देवे। यमदूत, राजा, हमारा कर्तव्य हम आपको जाने दें, इन पतितों को न छोड़े। पुत्रहीन होने के कारण ये हमारे पास इस तरह नरक में रहेंगे। पुत्र से भी अधिक दोहित्री का महत्व है। यमराज भी उसका आदर करती है। इंद्र ने भी यह सामर्थ्य नहीं है कि उसे नरक में भेज सके। जिसके संतकी के रूप में प्राप्त होने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जिसके कारण इस त्रैलोक का उद्धार होता है, जिसके होने मात्र से परिवार का धर्म मार्ग पर चलना सुनिश्चित होता है, ऐसी इस पुत्री का महत्व पुत्र की तुलना में बहुत अधिक है। इस राजा ने दोहित्र ने सूर्य पर्व पर राम क्षेत्र जाकर स्नान एवं बहुत भारी मात्रा में दान धर्म किया है। उसके पुण्य प्रभाव से राजा जयकेतु को विष्णुपद प्राप्त होगा। तब यमदूत ने पूछा, हे देवदूतों, राजा जयकेतु के पुण्य और पातकियों पापियों पर इस पुण्य के प्रभाव के बारे में बताइए। देवदूत बोले, इस राजा के पुण्य प्रभाव से इन पापियों का उद्धार हो जाएगा। इतना सुनते ही अत्यंत विनयशील सुशील राजा जयकेतु ने अपना आधा पुण्य पापियों के उद्धार हेतु समर्पित कर दिया। राजा द्वारा ऐसा संकल्प व्यक्त करते ही यमदूतों को भारी संतोष हुआ। समस्त पापी जन भव पाप से मुक्त हुए, देह को प्राप्त हुए। यमदूतों से छूटकर सारे पापी जन स्वर्गलोक को चले गए। इस देवदूतों की भी राजा जयकेतु को सादर विमान में बैठाकर उन्हें ब्रह्मभुवन ले गए। ऐसी यह रामेश्वर तापी क्षेत्र की महिमा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाले श्रोता को निसंदेह अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सूर्य के कन्या राशि प्रवेश में भानु पर्व पर रामेश्वर पूजा अर्चना श्राद्ध तर्पण दान धर्म करता है, निसंशय उसके कोटि कोटि शतकुलों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इस राम क्षेत्र में सकृत सुकर्म आचरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा, वह ज्योतिर्मय होकर विष्णुपद को प्राप्त करेगा। प्रभु श्री रामचंद्र ने यहाँ पर मिट्टी के माध्यम से पिंड रखा, वह तत्क्षण देवत्व को प्राप्त हो गया। श्री लक्ष्मण जी ने अपने दोनों करकलमों से स्थापित किया। यह वही रामेश्वर लिंग है। लिंग स्थापन के उस दिन से इस रामेश्वर लिंग की महिमा निरंतर वृद्धिगत हो रही है। इसके दर्शन मात्र से दर्शनकर्ता को पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इति श्री स्कंद पुराणे तापी महात्म्ये रामेश्वर लिंग वर्णनाम क्षेत्र प्रभाव महिमा वर्णनाम तृतीयोऽध्यायः। ओम तापिदेव्यै नमः। ओम तापिदेव्यै नमो नमः।